का समाधान। जैन धर्म कर्म फल से आधारित क्यों माना? जैन धर्म को कर्म फल से आधारित क्यों माना? ओम नमः शिवाय। देखिए, ऐसा नहीं है जैन धर्म को कर्म फल से आधारित माना गया है। जैन धर्म को जैन धर्म है और जैन धर्म जो करने योग्य है उसको सिखाता है। कर्म फल तो उसका फल मिलेगा, इसलिए सब कर्म चेतना की भी बात करता है, कर्म फल चेतना की भी बात करता है और ज्ञान चेतना की बात करता है। कर्म, कोई कर्म कर रहा है तो कर्म फल मिलेगा, फल की भी बात करेगा, और फल की अगर बात नहीं करेंगे तो बिना लक्ष्य के कदम नहीं होता है। देखिए, इसलिए लक्ष्य को बतलाना पड़ेगा, पहले आवश्यक है। अगर एक कार्य आप कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए परिणाम को ही फल कहते हैं। आप पेपर देते हैं तो भी बात करते हैं, उसका भी परिणाम निकलता है। अब परिणाम आकांक्षा करो ना करो, लेकिन परिणाम तो आएगा। आप कोई भी कार्य करेंगे उसका परिणाम तो आएगा, परिणाम ही फल है। इसलिए जैन दर्शन मार्ग भी बतलाता है और मार्ग फल बतलाता है। क्या बतलाता है? मार्ग और मार्ग फल, दो ही आवश्यकता है। सही रास्ते पर चलना और चल करके प्राप्त करना, ये तो हर कोई चाहेगा, सत्य दर्शन यही कहेगा। इसलिए जैन दर्शन मोक्ष मार्ग और मंजिल की बात करता है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आगे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बात करेगा कि अंतिम सीमा, उत्कृष्ट सीमा क्या है फल की, वहां तक आपको पहुंचना है। अन्य दर्शन वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं, वो आपके लिए स्वर्ग या वैकुंठ तक ही पहुंचा सकते हैं, इसके आगे उनकी सोच नहीं है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ मोक्ष नहीं है, वह संसार ही है चार गतियों में। इसलिए जैन दर्शन इससे भी ऊपर उठने की बात करता है कि तुम भी उस फल को प्राप्त कर सकते हो जो फल हमारे आराध्य महापुरुषों ने प्राप्त किया है। इसलिए जैन दर्शन फल की बात करेगा, सिर्फ फल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ फल की बात नहीं कर रहा है, भाग और पुरुषार्थ दोनों की बात कर रहा है कि ऐसे चलने से फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये भी जैन दर्शन करता है। तो दोनों प्रकार की बात करेगा। समग्र है जैन दर्शन। क्या है? समग्र है, व्यापी है बहुत। हाँ, समग्र का मतलब सर्वोदय, व्यापक। तो कर्म फल के साथ साथ पुण्य और पाप भी बहुत जुटा हुआ है। देखिए, हर आदमी करने से बराबर पुण्य और पाप। तो कर्म फल क्या है? देखिए, कर्म फल पुण्य और पाप ही तो है, और पुण्य पाप तो सभी के साथ जुड़ा हुआ है। अब पुण्य की सत्ता और पाप की सत्ता निरंतर चलते हैं, जीव के साथ निरंतर चलते हैं। अब उसमें पुण्य की सत्ता को कौन बढ़ाता है, घटाता है, ये आपका पुरुषार्थ है। पाप को कौन माइनस करेगा, ये आपका पुरुषार्थ है। इसलिए सभी को उपदेश दिया जाता है जैन दर्शन कि अंत में ये कहेगा पुण्य और पाप को भी क्षय करो, तब मोक्ष होगा। पुण्य और पाप दोनों को क्षय करना पड़ेगा, तभी मोक्ष होगा। क्योंकि पुण्य भी एक प्रगति है और पाप भी प्रगति है। इसलिए कर्म फलों में नहीं उलझाता जैन दर्शन, कर्म फलों में नहीं उलझाता। जैन दर्शन तो कर्म फल से ऊपर उठ करके मोक्ष फल की बात करता है, वो जैन दर्शन है। नमस्ते। सभी की आत्माएं जो है, आत्मा जो है, भगवान की आत्मा हमारी आत्मा के समान है, एक मायने में। लेकिन ये हम लोग अपनी आत्मा की विराधना जो कर रहे हैं उसका क्या पाप लगेगा? और अपनी ही आत्मा का विराधना कर रहे हैं तो उसका क्या पाप? ओम नमः शिवाय। आत्मा की विराधना का ही तो पाप है कि आप चार गति में विवरण कर रहे हैं। नरक, निगोद, नाना गतियों में भ्रमण जो हो रहा है उसका ही पाप है।
जो आप आत्मा की विराधना कर रहे हैं, विराधना का ही फल है। जिस दिन आप आत्मा की विराधना करना बंद कर देंगे, उस दिन आपकी आत्मा भगवान के बराबर हो जाएगी, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। और जब तक विराधना करते रहोगे तब तक कर्म बंद होगा। कर्म बंद होगा तो नरक गति आदि चतुर्गति 84 लाख योनि भ्रमण करते रहोगे और निरंतर संसार बना रहेगा और असाता दुख आदि कार्य चलते रहेंगे, वह मिलता रहेगा। अब क्या करना है आपको बताइए। हाँ, जैसे पाप तो बताए गए हैं हमारे 5 पाप, ये जो मुख्य। हाँ, 5 पाप। उस पाप से ज्यादा पाप लगेगा, मतलब हम विराधना कर रहे हैं उस आत्मा का। पाप तो 5 ही होंगे ना, हाँ। तो उन्हीं में से लगेंगे। उसी की क्वालिटी अलग अलग हो जाएगी, एक सामान्य, एक मध्यम, एक विशेष। पापों में भी क्वालिटी होते हैं। एक उत्कृष्ट पाप करता है, एक मध्यम करता है, जघन्य करता है, उसमें अंतर है। संक्लिष्टता में भी अंतर है, परिणामों में अंतर है, लेस्याओं में अंतर है। एक बहुत तीव्र कसाय में कर रहा है, पाप कर रहा है, एक उससे कम तीव्र कसाय है, एक और मंद कसाय है, अंतर है ना। एक किसी को बिल्कुल संकल्प पूर्वक घात कर रहा है, महाहिंसा हो गया। एक संकल्प नहीं है, उद्योगी हिंसा कर रहा है व्यापार में, तो वो उद्योगी हिंसा होगी, उसका पाप उससे कम हुआ संकल्प की अपेक्षा से। एक घर में आरंभ कर रहा है, संकल्प पूर्वक नहीं कर रहा है लेकिन काम कर रहा है, उसमें हिंसा हो रही है, उसका पाप। एक विरोधी हिंसा कर रहा है, किसी को मारना नहीं चाहता लेकिन अपनी रक्षा के लिए अस्त्र उठाया उसने, आयतनों की रक्षा के लिए, तो रक्षात्मक कदम है उसका, उसमें हिंसा हो जाती है, उसका भाव अलग है। सभी में अंतर है। एक देश की रक्षा के लिए हमारी मिलिट्री लगी हुई है, सेना लगी है, बीएसपी लगी हुई है, किसके लिए? देश रक्षा के लिए। उसमें हिंसा हो रही है, वो विरोधी हिंसा है। उनका भाव संकल्प पूर्वक मारना नहीं है, लेकिन देश की रक्षा पर तैनात, देश की रक्षा के लिए संकल्पित है, तो वो कार्य करेंगे, तो उनका अलग भाव। और एक किसी को संकल्प पूर्वक मारना कि मैं इसको मारूंगा, तो उसका बहुत पाप है। तो सभी प्रकार का अंतर है, इसलिए 4 प्रकार की हिंसा तभी कही गई है। और गृहस्थ के लिए कहा जाता है संकल्प हिंसा का त्याग कर देना चाहिए, संकल्प पूर्णतः, इसको संकल्प हिंसा का। अब बाकी हिंसा का उसका त्याग नहीं हो सकता है, अन्यथा वो गृहस्थी कैसे होगा? ठीक है, लेकिन उसको हिंसा करने की छूट नहीं दी गई है, बात ये नहीं चल रही है। लेकिन गृहस्थी के कार्य में रहेगा तो व्यापार भी करेगा, आरंभ भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। और एक जो हिंसा होती है वो करना नहीं चाहता, उसमें भी वह भाव रखता है कि भगवान मेरे द्वारा हिंसा ना हो, उसमें भी निंदा गरह आलोचना करता है, पश्चाताप करता है, और उसमें भी दान पूजा आदि कर्तव्य करता है। इसलिए तो करता है, जो गृहस्थी में संचित पाप हो जाते हैं, हिंसात्मक कार्य हो जाते हैं, उनको धोने के लिए तो करता है। तो यही काम करना चाहिए। और ये सब बंद करना है तो फिर यहाँ पर आ जाओ, तो वो काम भी बंद हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जो गाथा आती है, दंसण वट्टा वट्टा दंसण वट्टस्य नत्ति निब्बाणम सिद्धंति चर्य वट्टा दंसण वट्टा न सिद्धंति। तो जो मतलब जिसका जो चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है उसका निर्वाण हो सकता है, लेकिन जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हुआ उसका निर्वाण नहीं हो सकता। तो महाराज जी, जैसे कि जो चारित्र से भ्रष्ट होता है वो सेव्य असेव्य और रात्रि में भी खाता है वो, और सब चीज़ का मतलब किसी चीज़ की मर्यादा वगैरह नहीं रखता, तो इस दशा में उसका सम्यक दर्शन रहता है कि नहीं? ओम नमः शिवाय। देखिए, गाथा का ये सेंस नहीं है, वो तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं है। सेव और अशेव की बात जहाँ पर आ जाएगी तो वो तो दर्शन भट्टा हो गया, चारित भट्टा तो है ही नहीं, वो दर्शन भट्टा भी हो गया। वो चारित भट्टा भी हो, दर्शन भट्टा भी है, इसलिए उसकी तो ना सिद्धंति, वो तो मोक्ष जाएगा ही नहीं। यहाँ पर दर्शन भट्टा वट्टा दर्शन भट्ट नत्थि निबाड़म सिद्धंति चरे वट्टा दर्शन भट्टा ना सिद्धंति। एक गाथाचार्य गुनगुन स्वामी भाषणोपेक्षा ग्रंथ में दी है, अष्टपहुट आदि ग्रंथों में, मूलाचार आदि ग्रंथों में भी आई है। और इस गाथा का सेंस है
जो वास्तव में जिसकी श्रद्धा मजबूत बनी हुई है फिर भी वो चारित्र से चलायमान हो रहा है, असमर्थ होने के कारण कहीं गिर रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब है चारित्र से वृत्त। तो वह पुनः अपने चारित्र में स्थापित होकर के छिदोपस्थापना करके पुनः स्थापित होकर के और निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। अगर किसी से त्रुटि हो गई है, किसी से गलती हो गई है, तो वह अपराध बोध करके पुनः चारित्र में स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उसकी आस्था बराबर। समंतभद्र स्वामी जैसे महान आचार्य, ठीक है, परिस्थिति विशेष में गुरु आज्ञा से बाद में उन्होंने कितना जैन शासन को उनका सम्यक्त क्या प्रकाशमान हुआ, क्या गहरी आस्था थी, जिसका मतलब वह चारित्र को धारण करके पुनः मजबूत हुए। आपने देखा छत चूड़ामणि में आप पढ़ते हैं कि जो जीवंदर स्वामी के गुरु थे आर्यनंदी मुंडाज, वह राजा थे, उन्होंने दीक्षा धारण की और किसी विशेष ऐसा असाध्य वेदनी कर्म का उदय आने से असाध्य बीमारियां हो गए, असाध्य बीमारियों से वो चारित्र से गुरु आज्ञा से अथवा स्खलित हो गए। स्खलित परिणामों से नहीं हुए, लेकिन परिस्थिति विशेष से उनको उससे दूर होना पड़ा और पुनः उनका आस्था और मजबूत इतनी थे कि जीवनधर स्वामी के गुरु वही हुए। जीवनधर स्वामी को अध्ययन किया रहा, वहाँ पर जब वो जीवनधर स्वामी का पालन पोषण सेठ गदोत के यहाँ हो रहा था, तो वहाँ पर पालन पोषण, तो ऐसे पुनः दीक्षा लेकर के और वही निर्वाण तक को प्राप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर बात कही गई है कि जिसका श्रद्धा मजबूत है और कदाचित वो अपने चारित्र में कमजोर हो गया है, तो पुनः स्थापित होकर के वह निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। हर जगह नहीं लगाना है कि वो चारित्र से इतना भ्रष्ट हो गया और इस दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया, जैन दर्शन से भी दूर भाग गया है, कर्तव्यों का पालन ही नहीं कर रहा है, रात्रि में भक्षण करने लगा, असेव्य का सेवन करने लगा, उसको चारित्र भ्रष्ट थोड़ी कहेंगे। चारित्र भ्रष्ट तो पहले ही वो दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया। क्यों? उसकी तो श्रद्धा ही समाप्त हो गई, उसकी श्रद्धा ही समाप्त हो गई है, इसलिए उसका मोक्ष नहीं होगा। कहने का मतलब ये था, कदाचित बाह्य चारित्र आदि में त्रुटि हो जाती है तो वह पुनः स्थापित होकर के निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। ये उसका आशय। ओम नमः शिवाय। शक का समाधान।